राजा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर ये विषय उठाया है और इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेकर के बात किया है, तो आप भी सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथी भी ये बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या ट्रस्ट चलाती है बीजेपी के रूप में? राजनीतिक पार्टी है ना, और राजनीति को इतना बुरा मानते हैं तो छोड़ दें राजनीति। राजनीति का अपना एक धर्म है, राजनीतिक शास्त्र है, वो क्या कहता है उसको गंभीरता से समझना चाहिए। इसको राजनीतिक रोटी सेकना, इसको राजनीतिक वोट बैंक समझना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। राजनीति की जिम्मेदारी है जहां कुछ गलत हो उसके लिए आवाज उठाना, उसके साथ खड़े होना, पीड़ितों के साथ खड़े होना, उनके लिए आवाज बुलंद डॉक्टर रोहित सक्सेना जी ने कर दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने सवाल आपने क्या? जवाब मुझे देने दीजिए। मुझे रोकेंगे टोकेंगे तो मैं बिल्कुल बात आगे नहीं कर पाऊंगा। कैसे नहीं? अरे अगर कुछ भी नहीं तो बात पूरी करने दीजिए ना। रोहित जी ने भी बोल लिया, आपने भी बोल लिया, सवाल कर लिया, उन सवालों का जवाब तो सुन लीजिए। सुनाइए ना। दूसरी बात, जिस तरीके की बातें अभी हो रही हैं और हम सुन रहे हैं, देखिए, ब्राह्मण मत पूजिए जाय होते गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जब होवे गुण प्रतीन। तो जो अपने आप को ये ब्राह्मण समझ रहे हैं और जिनके अंदर गुण नहीं है, उनको कौन पूजेगा? लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसको आप मारोगे, पीटोगे। ये जो माहौल बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। यादव सबका हक छीन गए, यादवों ने वैसा कर दिया। ये जो विमर्शता यादवों के खिलाफ बनाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई है, और उसी का परिणाम है ये जो इटावा की घटना हुई है। ये उसी का परिणाम है। जिस तरीके से हीन भावना, द्वेष भावना समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई है, जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जो गंदगी कीचड़ बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये उसका दुष्परिणाम है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी को दिया है कि इस तरीके से जिन आतंकवादियों गांव में धर्म पूछ के काम किया गया, ये के शासन में पोषित हो रहे हैं। सत्ता जी के पीछे खड़ी हुई है, जो बचाव करती है, जो इनको आवाज के साथ खुलेआम ऐसा इजाजत देती है। नहीं, मैं सहमत हूं यश भाई, सहमत हूं आपसे, बिल्कुल मैं सहमत हूं। लेकिन गलत तो गलत है ना यश भाई, गलत तो गलत है। अब अगर यादव के साथ हो जा रहा है तब आप बहुत ज्यादा उतावले हो जाती, समाजवादी पार्टी बहुत उतावली हो जाती है। गलत तो गलत है, चाहे वो ब्राह्मण के साथ हो, चाहे वो किसी मुस्लिम के साथ हो, किसी के साथ हो, गलत तो गलत हो, विरोध तो सबका होना चाहिए ना। अब चाहे एनकाउंटर हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, सब में भाई एक विशेष को क्यों लगता है कि टारगेट किया जा रहा है, और उसी के लिए समाजवादी पार्टी आवाज भी उठाती रहती है। रजा जी सुनिए मेरी बात। अब ये बात कम से कम आप मीडिया के साथी को नहीं करनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी देश में सबसे ज्यादा मीडिया के सवालों का जवाब देते हो और प्रेस वार्ता करके सामने आते हो। एक लौते नेता ऐसे हैं देश के अंदर वर्तमान समय में, माननीय अखिलेश यादव जी, जो हर सवाल का जवाब देते हैं, खुल के बात करते हैं। विकास दुबे के मामले में क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल नहीं उठाए? जिन पुलिसकर्मियों की हत्या की गई, पलटी गई, कौन से राजदफ्तर दिए गए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर यादव जी ने? क्या जब वो तिवारी का एनकाउंटर हुआ, जिसकी पत्नी पीड़ित हुई, जिसको 1 करोड़ रुपए तो सरकारी नौकरी योगी सरकार को देनी पड़ी, जो फर्जी एनकाउंटर था रात को, ठीक है क्या और ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, वापस में जाना पड़ेगा। डॉक्टर अजय तिवारी सर है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक। अजय तिवारी सर, पूरी आपने घटनाक्रम देखी, अभी आपने डॉक्टर रोहित सक्सेना जी को भी सुना, यश भारती जी को भी आपने सुना, खुद बतौर हिंदू धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी को भी सुना। अब कथावाचक के साथ आ रहा हूं, डॉक्टर साहब आ रहा हूं, फौरन आ रहा हूं। कथावाचक के साथ जातिगत बदसलूकी, डॉक्टर अजय तिवारी सर, चूंकि क्या कथावाचक और धार्मिक प्रवचनों में जातिगत पहचान का जिक्र, अब इसे कैसे आप देख रहे हैं? आपने बात पूरी नहीं आने दी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, मैं ठीक करवा रहा हूं। यश भारती जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, इस वजह से मैं वापस आ रहा हूं, मैं ठीक करवा के वापस आ रहा हूं आपके पास। यश भाई, कोई टेक्निकल इश्यू है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर अजय तिवारी सर के पास आके मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। यश भारती जी, आपने वापस समय दिया, आप वापस हमारे साथ जुड़े, बड़े आराम से मैं आपको समय दूंगा। यश भारती जी, एक जब
देखिए रजा जी, पहली बात नाराजगी की बात नहीं है, ये बात है कि हम पैनल में बैठे हुए हैं, विषय आपने हमारा रखा हुआ है, आप टारगेट हमें कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछ नहीं, टारगेट नहीं कर रहे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी यश भाई, टू बी ऑनेस्ट आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी और कोशिश यही थी कि मैं वापस ठीक करा के आपके पास आऊं, लेकिन उतने में ही आप चले गए। खैर बहरहाल वापस आपका स्वागत यश भाई, कंटिन्यू कीजिए आप। रजा जी, जब सवाल हमसे होगा तो जवाब देने का मौका हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल, जब वो उम्मीद नहीं जब हमारी उम्मीद टूटेगी तो हम समझते हैं कि फिर हमारा वहाँ स्थान बचा नहीं है, इसलिए मैंने जाना उचित समझा, और इसके अलावा कोई और बात नहीं, नाराजगी की कहीं कोई बात बचती नहीं है। आपसे हम नाराज हो जाए, हमसे आप नाराज हो जाए, हम दोनों का काम है कि आप भी नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए मतभेद होना चाहिए, मतभेद होना भी चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ यश भाई। यहाँ जो बातचीत हो रही है, जो बात आ रही है पूरी तरीके से, 4 दिन पहले आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे थे? क्या सेफई के यादव आ गए, आजमगढ़ में आ गए, फलाना हुआ ठिकाना हुआ, क्या यादवों को टारगेट करके बात नहीं कर रहे थे? क्या यादवों को आपस में लड़ाने की बात नहीं कर रहे थे? तो ये जिस तरह की बेमनता फैलाई जा रही है सरकार के द्वारा, सत्ताधारी दल के द्वारा, उसका ये दूषित परिणाम है। और ये आज से नहीं है, ये जो सत्ताधारी दल है, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके लोग हैं, उनका व्यवहार आज से थोड़ी है, और विरोध तो हमारा उन्हीं से। हमारे आदर्श पुरुष राम मनोहर लोहिया जी उन्हीं का विरोध करते थे, श्रद्धेय नेताजी उन्हीं का विरोध करते थे, जेपी जी ने उनका विरोध किया, सारे जितने हमारे महापुरुष रहे, जनेश्वर मिश्र जी उनका विरोध करते थे। हम सब लोग उन्हीं का विरोध करते हैं जो ये पाखंड परोसने का काम करते हैं, जो जन्म से महान बनना चाहते हैं, कर्म को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, और जिनके कर्म नहीं, जिनके घटिया कर्म है वो पूजना चाहते हैं, तो उनको पूजा क्यों स्वीकार करेगा कोई आदमी? और विरोध है। बाबा साहब ने भी हिंदू धर्म ही कुरीतियों के कारण त्यागा था। क्या आप मंदिर में प्रवेश नहीं करने दोगे, पूजा पाठ से दूर रखोगे, तो क्यों हम उस धर्म में रहें, क्यों उस व्यवस्था में रहें? लेकिन ये लोग आज भी नहीं समझे कि अगर आज भी इसी तरीके का व्यवहार रखेंगे तो लोग दूर होंगे। जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म आधारित व्यवस्था बनाने की बात की, लोगों को कर्म करने का ज्ञान दिया गीता में, उससे दूर होने की बात हो रही है। ये मनुस्मृति लागू कर देना, मनु महाराज को पूजने का काम करना, ये देश में नहीं चलेगा। और चुनी हुई सरकार अगर ऐसा काम करेगी, सत्ताधारी दल ऐसा काम करेगा, तो इसका पुरजोर विरोध होगा। और वही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सत्ता में बैठ करके ये आवारगी करवाएंगे, ये अपराध करवाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़वाएंगे, उसका हम खुल के विरोध करेंगे अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया। यही सीधी सी बात है जो लगातार हो रही है। इटावा में यादवों के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में बुंदेलखंड के अंदर हुआ, कुर्मी को कथानी बांटने दी हमारी एक बिटिया को, छत्तीसगढ़ में एक साहू बिटिया को कथानी बांटने दी। आप कब तक बिटिया को परेशान करोगे? क्या एकाधिकार हो गया है आपका? शिक्षा पे आप चाहते हो कि आपका एकाधिकार हो जाए, कथाओं पे आपका एकाधिकार हो जाए, मंदिर के अंदर आपका एकाधिकार हो जाए? यही से तो कुरीतियां शुरू हुई, यही से तो सिख धर्म अलग हुआ, यही से तो बौद्ध से अलग हुए, बाबा साहब ने धर्म त्यागा, और भी लोग अलग हुए। तो ये धर्म को कमजोर करने वाले लोग हैं, सनातन को कमजोर करने वाले लोग हैं, और ये सत्ताधारी दल यही काम कर रहा है। आज देखिए किस तरीके से विरोध चल रहा है ब्रज के अंदर। बाकी बिहारी जी के विरोध में कौन लोग खड़े हुए? यही सत्ताधारी दल के लोग खड़े हुए, जो चाहते हैं कि जो कुंज गलियां और जो इतिहास है, जो सनातनी परंपराएं हैं, जिस तरीके से इन्होंने बनारस में मंदिर को ढहाने का काम किया, जो हमारे पुराने मंदिरों को, जिन पे लोगों का आस्था और विश्वास था, जो अयोध्या में इन्होंने किया, जो ये और जगह करना चाहते हैं, वही चीजों का विरोध इस समय वृंदावन की गलियों में चल रहा है, वृंदावन में चल रहा है। और ये वही लोग हैं, यही परिणाम लग रहा है लगातार इनकी सत्ता सरकार के, कि ये धर्म की जो दुकान बनाना चाहते हैं, धर्म का जो व्यवसाय करना चाहते हैं, जो धर्म की आड़ में चंदे की लूट करना चाहते हैं, जो गौ हत्यारों से चंदा लेना चाहते हैं, जो देश को बेच करके चंदा लेते हैं, दलाली करते हैं अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के, जो उनके 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाली लक्ष्मण ने किया था, विरोध हमारा उनके खिलाफ है। जवाब ले लूंगा, यश जी कंटिन्यू कीजिए। जातिगत कार्ड खेलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वही कर रहे थे डॉक्टर बड़े आंदोलन की चेतावनी जाति का आरोप लगाएंगे, जाति का आरोप लगाएंगे, एक बार आरोप तय कर लीजिए। डॉक्टर तिवारी सर भी आ रहा हूँ। हाँ यश जी कंटिन्यू कीजिए। पाइए इस घटना के ऊपर, इस घटना के ऊपर बताइए बयान। और जब हमारे यहाँ तो मोहन यादव जी कम से कम यादव समाज के होकर मुख्यमंत्री हो गए, आपके यहाँ परिवार के अलावा बताइए, परिवार के अलावा बताइए कौन मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी दौड़ में है? मुझे बताइए ना, परिवार के अलावा किसको बना सकते हैं आपकी हैसियत है? हमारे यहाँ मोहन यादव जी यादव समाज के दो है ना,
मुख्यमंत्री बने ना। भाजपा के गुलामों की बातें मत आपके यहाँ कीजिए। कौन बन सकता है इस परिवार के अलावा, मुझे बताइए। मुख्यमंत्री बना दो। कोई दावेदारी करने की हैसियत रखता है क्या? रजा जी अब कैसे बात हो पाएगी? डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, यश जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप 1 मिनट में कंप्लीट कीजिए। डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे। मैं तो यही पूछ रहा हूँ हाँ। कि जब यादव सबका आरक्षण खा गए, यादवों के खिलाफ पूरे मंच से भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता से लेकर बड़ा नेता तक सब गलत बातें करते हैं, एसडीएम को लेकर के, भर्तियों को लेकर के गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, सदन से लेकर सड़क तक, तब भूपेंद्र यादव का मुंह खुलता है क्या? नित्यानंद राय का मुंह खुलता है क्या डॉक्टर मोहन यादव का मुंह खुलता है क्या? जब डॉक्टर रोहित सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी से अभी नाम गिना रहे थे, तो जब अन्याय आते इस घटना को लेकर के क्या भूपेंद्र यादव का कोई बयान है? क्या नित्यानंद राय का कोई बयान है? क्या डॉक्टर मोहन यादव का कोई बयान है? जो अभी आप यादवों की श्रृंखला बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में ये लोग हैं, तो ये किस लिए हैं? क्या जब अन्याय अत्याचार होगा तो क्या पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाए? जब गिरफ्तार करेंगे तो कौन सी आपको चीज चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ गिरफ्तार हुए? आजमगढ़ में जो बयान दिया उन्होंने, क्या बयान दिया मुझे बताइए जरा। आप बताइए, क्या यादवों बताइए मुझे, क्या हो रहा था वहां पर, उस जगह पर क्या हो रहा था ये भी बताइए ना। ये जातिगत बयानबाजी कौन कर रहा था? वही मैं कह रहा हूँ, हर समय जातिगत कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। अभी जिस तरीके से पूर्व वक्ता बात कर रहे थे, ये वही गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, वही है ये। इनको नहीं लग रहा कि अगर शिक्षा में कोई आगे बढ़ गया है तो उसका अंगूठा मांग लो, आगे काम ही नहीं कर पाएगा। ये वही है जिनको आरक्षण का सही अर्थ ही नहीं मालूम। ये आरक्षण को आज भी भीख समझते हैं, ये आरक्षण को प्रतित्व समझना ही नहीं चाहते कि अगर हिस्सेदारी मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आरक्षण शैक्षणिक सामाजिक स्थिति के कारण मिल रहा है। ये शैक्षणिक स्थिति से अगर कोई मजबूत हो गया तो उससे इतनी पीड़ा हो गई है तिवारी जी को कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए विरोध कीजिए तिवारी जी। ज्ञानी होते हैं, फिर शिक्षित हो गया, गरीब को क्यों फिर आरक्षण मिलना चाहिए? हमारा नहीं होना चाहिए आरक्षण का। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सबने समर्थन किया। अरे गुरु द्रोणाचार्य जी आप शांत हो जाइए। आप कैसी बात कर रहे हैं? द्रोणाचार्य जी, अजय सर आ रहा हूँ, यश भाई कंटिन्यू कर ले। अजय तिवारी सर आ रहा हूँ, यश भाई कंप्लीट कर ले, फौरन आ रहा हूँ आपके पास। जांच करिए, क्यों आरक्षण के खिलाफ इतना क्यों? यही तो परिणाम है। इसकी जांच करिए आप कि आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को। यही तो सब पीड़ा है कि आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। आरक्षण खत्म करना चाह रहा आरक्षण मिलने के लिए। मैं आपको गुरु द्रोणाचार्य कह रहा हूँ, लेकिन आप अंगूठा काट देना चाहते हैं। शिक्षित हो गए तो अंगूठा काट दो। सामाजिक रूप से जो बुराई है, जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से मूत्र विसर्जन किया जा रहा है आदिवासियों के ऊपर, जिस तरीके से ये सार्वजनिक रूप से, ये शैक्षणिक डॉक्टर साहब